आजकल जिस बारे में सबसे ज़्यादा बात हो रही है वो है कि जी पैसे हैं नहीं, अगर हैं तो हम सेव कहाँ करें, क्या हम सेव करें या कहीं इन्वेस्ट करें। एक टाइम पे रियल एस्टेट सेक्टर में बहुत पैसे लोग इन्वेस्ट करते थे, अब थोड़े से लोग उसको स्लो डाउन समझते हैं कि जी वहाँ पे इतने अच्छे रिटर्न्स नहीं हैं। बट स्टॉक्स की अगर हम बात करें, पिछले कुछ अर्से में पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया है। IMF मुआहदे के बाद जो स्टॉक एक्सचेंज है उसने तारीख की बुलंद तरीन सतह को छुआ है, वी नो दैट। और अब थोड़ा सा उसमें कमी आई है, कल हमने देखा थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स की कमी 100 इंडेक्स से था, वो 82,905 पॉइंट्स की रिकॉर्ड सतह तक बारल हिट करके आया है। और सितंबर का जो आखिरी रोज़ है इसमें अब बिट थोड़ा सा नेगेटिव हमने देखा है कि मनफी रुझान हुआ, 81,114 पॉइंट्स पर यह बंद हुआ। बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन रहती है ना, तो लोग इसलिए डरते भी हैं कि इसमें इन्वेस्ट करें या नहीं करें। हालात पे बहुत डिपेंड करता है कि हालात कैसे चल रहे हैं। वो अक्सर सरमायाकारों और आवाम के जहनों में सवालात भी पैदा कर देते हैं कि क्या इस मार्केट में सरमायाकारी महफूज है या नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जैसे कि आजकल आपने देखा है कि डिजिटल मीडिया के ऊपर लोगों ने पैसे कमाना शुरू कर दिया है। खासतौर पर यंगस्टर्स जो है उनके पास इतना पैसा आ गया है, उनको नहीं पता कि इन पैसों का करना क्या। आपने गाड़ी खरीद ली, आपने घर खरीद लिया, आपने महंगे से महंगा मोबाइल खरीद लिया, लेकिन बाकी जो पैसे आए जा रहे हैं उनका क्या करना है, तो डेफिनेटली उनको भी नहीं पता होता कि कहां पर इन्वेस्ट करना है। सेविंग्स करती हैं उनको नहीं पता होता कि कहां पर इन्वेस्ट करना है। तो इसी पर बात कर लेते हैं कि कितना रिलायबल है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना। हमारे साथ आई विश कि इतना डिजिटल मीडिया से जिस तरह हम पैसे कमाते हैं वो स्टॉक में कमाना आसान होता है। आई मीन इन दोनों का कंपैरिजन तो बिल्कुल भी नहीं बनता। लेकिन ये कि स्टॉक एक्सचेंज की अगर हम बात करें, इट्स समथिंग टेक्निकल जिसके बारे में हमें जानना जरूरी है, और उसके लिए ऑब्वियसली एक एक्सपर्ट से हम बात करना जरूरी समझते हैं। हमारे साथ अदील अजहर हैं जो कि इस वक्त मौजूद है हमारे साथ, मेरे वैसे रेडियो कोलीग भी हैं एंड इज अ वेरी गुड रेडियो प्रेजेंटर एज वेल। और साथ साथ इनका यूट्यूब चैनल है जो कि बहुत एक्टिव है, और मैं तो इनसे बराह रास्त भी जब मौका मिले सीख लेता हूं, और ऑनलाइन तो सीखते रहते हैं। दिल भाई वेलकम, थैंक यू वेरी मच, सबसे आगे में खुशामदीद। Thank you so much, Imran. Good to talk to you on television, यार. How are you guys doing? My pleasure. Thank you very much, sir. एक बात कहूँ मैं, अगर आप इजाजत दे तो अदील, आपने जिस तरह से आगाज किया ना, पता चला है कि आप रेडियो में काम करते हैं माशाल्लाह से। आप भी जिस तरह से आगाज करते हैं तो लगता है ऐसे ही है कि रेडियो आरजेस जो है ना वो आपस में बात करें। बहरहाल अदील, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। That's the 20 years of radio behind me actually. Oh yes. 20 years. माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी नाइस। चले हम थोड़ी सी जरा स्टॉक एक्सचेंज और इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं कि कितना रिलायबल है। बट उससे पहले ये जो स्टॉक एक्सचेंज है पहले बहुत ऊपर जा रहा था, मार्केट जो है वो हमें उसमें पॉजिटिविटी नजर आ रही थी, अब अचानक से थोड़ी नेगेटिविटी नजर आ रही है, थोड़ा सा नीचे की तरफ जा रहा है। इस कारकर्दगी को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, स्टॉक मार्केट की जब आप परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो इट्स प्योरली आप किस पॉइंट इन टाइम पे बात कर रहे हैं। आप जो मुझे ये इस वक्त स्टॉक मार्केट है, बिकॉज जब से आपने ये मार्केट का आप दोनों ने जिक्र शुरू किया, तीन दफा आपने ये बात की कि जी मार्केट में इस वक्त थोड़ी सी नेगेटिविटी जा रही है। मैं आपको बिल्कुल इस बात के हवाले से क्लैरिफाई करता चलूं कि मैं स्टॉक मार्केट अगर एज एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर या एज एन एडवाइजर, मैं जब स्टॉक मार्केट की बात करता हूं, मैं इसको ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम देखता हूं। चले हम बहुत 5-10 साल पीछे नहीं जाते, हम 1 जनवरी 2024 पे आ जाते हैं, यानी इस साल के आगाज में। उसके बाद से आपकी स्टॉक मार्केट का जो 100 इंडेक्स है, इट हैज गॉन अप बाय 25%, उसमें 25% इजाफा देखने में आया है। देखिए, तेजी और मंदी स्टॉक मार्केट का एक हुस्न है। स्मार्ट इन्वेस्टर ये होता है, उसको ये बात पता होती है कि भाई मंदी के टाइम पे टेंशन नहीं लेनी है, और जिस वक्त तेजी है ओवर एक्साइटमेंट शो करनी है। सो प्लीज ये 2-3 हफ्ते की जो थोड़ी सी मार्केट में मैं कहूंगा कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन भी नहीं बोलूंगा, एक डायरेक्शन है मार्केट, दुनिया भर की मार्केट हर वक्त एक सर्टेन डायरेक्शन देख रही होती है। पाकिस्तान में देखिए प्रॉफिट टेकिंग भी देखने में आई है इस वक्त, क्योंकि मार्केट बहुत ऊपर गई है अगर आप पिछले साल से कंपेयर करें। और प्लस थोड़े से जरा IMF के हवाले से खदशात बीच में जन्म लेने लगे थे। अब मैं बहुत तफसील में नहीं जाऊंगा, लेकिन फुटसी रसल नामी एक एडवाइजरी हाउस है जिसने पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में अपना स्टेक थोड़ा सा कम लिया था, जिसकी वजह से कुछ बड़े ब्लू चिप शेयर्स पाकिस्तान में नीचे गए। लेकिन एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, समवन हु हैज बीन इन्वेस्टिंग इन मार्केट फॉर ऑलमोस्ट 17 years नाउ, परेशानी की वो आपको घबराने की कोई बात नहीं है अभी। ठीक है, मार्केट सिचुएशन पे बहुत डिपेंड करता है। हम इसको स्पेकुलेशन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा लेकर चलते हैं कि स्पेकुलेटिव भी बहुत होती है। लेकिन एक चीज़ जिस जो मेरा प्राइम कंसर्न है, द पीपल लाइक अस, आई मीन आप 17 साल के एक्सपीरियंस के बाद यू आर इन अ बेटर पोजीशन टू टेल कि जो लोग इनिशिएट करना चाहते हैं, जब भी हम स्टॉक की बात शुरू करते हैं ना, हर बंदा आके पहली बात यही करता है कि यार हमें भी बताओ ये क्या है, कैसे होता है। बट अल्टीमेटली लोग कहते हैं नहीं भाई म्यूचुअल फंड्स में चले जाओ, पैसे उधर सेव कर लो, और कुछ बहुत ज़्यादा कॉमन आपको पता ही है रियल एस्टेट की जाने प्रेफर करते हैं, थोड़ा सा दो के ट्रेंड डाउन है। लेकिन इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मार्केट में है नहीं इसको लेकर, जिसकी वजह से लोग स्टॉक्स की तरफ ज़्यादा जाएँ, खासतौर पर यंगस्टर्स। अदील, इसकी बुनियादी वजह क्या है? मैं इमरान अगर अपनी बात करूं इस वक्त, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैंने अपनी फ़िलहाल अगर ज़िंदगी का एक मकसद बनाया हुआ है, वो यही बनाया हुआ है कि वह नौजवानों को ख़ास तौर से
जो यूथ है पाकिस्तान की उसको इस तरफ एडवाइस दूं, उसको लेकर आऊं, बिकॉज देखिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ अपने आप को, बल्कि आप दोनों भी नौजवान प्रेजेंटर्स हैं, आप लोगों को भी इस बारे में सोचना चाहिए कि खुदा ना खास्ता एक सिनेरियो में इमेजिन करते हैं कि कल को ये नौकरी नहीं रहती, हमें पता है जी। सॉरी, मैंने कहा फॉर दैट वी नीड एक्स्ट्रा सेविंग्स, ज्यादा पैसे चाहिए हमें, बचेंगे तो उधर लगाएंगे हम। आजकल नहीं बचते। नहीं, मैं पता ये एक मिथ इमरान, ये मिथ तोड़ने की जरूरत है। हमें सेविंग करने के लिए एक्स्ट्रा पैसे नहीं चाहिए होते हैं, हमें अपनी एग्जिस्टिंग इनकम से ही सेविंग के लिए पैसे बचाने पड़ते हैं। वॉरेन बफेट ने बड़ी अच्छी बात की थी, सेविंग शुड बी योर फर्स्ट एक्सपेंस ऑफ द मंथ। जैसी तनख्वाह आए, जितना भी अमाउंट हो। अच्छा, ये भी लोगों का ख्याल है कि इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए कोई लाखों रुपए चाहिए होते, नहीं। ओनली 5,000 रुपी पर मंथ अगर आप सेव कर सकते हैं, उसको अच्छी ब्लू चिप कंपनीज में लगाएं। देखिए, ये डर अपने अंदर से हमें निकालना पड़ेगा। यू आर एब्सोल्युटली राइट, हमारे यहाँ लोगों के पास नॉलेज बहुत कम है। लेकिन अदील सॉरी टू कट यू हियर, लेकिन ये अनसर्टेनिटी तो मौजूद है ना एज ए सोसाइटी। अगर हम देखें, हमें नहीं पता, जैसे आपने भी बात की कि आज जॉब है, कल को जॉब नहीं होगी, तो ये हमारी यंगस्टर्स के अंदर ये वाला एक डर तो फिर भी मौजूद है ना कि कल को पता नहीं जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। शायद इसी वजह से बहुत से हमारे यंगस्टर्स जो हैं वो बाहर भी जा रहे हैं। इसके ऊपर भी हमें, मुझे लगता है इमरान, हमें बात करनी चाहिए। तो ये अनसर्टेनिटी इसका रीजन है जिसकी वजह से लोग डरते हैं। अगर जॉब मिल जाती है तो कोई छोड़ना नहीं चाहता है। एंड मैंने कहीं पे पढ़ा था कि जॉब जो है ना वो आपको थोड़ा डरपोक भी बना देती है। वो बहादुर जो है ना वो बहादुर बनने के लिए ना जरूरी है कि आपको निकलना पड़ेगा, आपको रिस्क लेने पड़ेंगे। अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो कुछ नहीं होगा। जी, Imran knows me for a long time. I've been someone who was until recently a corporate executive myself, और मैंने उस कहना चाहिए गोल्डन हैंडकफ को तोड़ के आई एम लिविंग अ फ्रीलांसर्स लाइफ, आई एम डूइंग सम अमेजिंग थिंग्स इन माय लाइफ। देखिए, ये सारी और ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो आती है, इट कम्स बिकॉज ऑफ योर स्मार्ट फाइनेंशियल चॉइसेस। मैं इसी अनसर्टेनिटी को ही तो काउंटर करने के लिए ये बात कर रहा हूं कि आपकी जो पहली तनख्वाह आती है उससे आप अपना एक पोर्टफोलियो बनाना शुरू करें, आप इन्वेस्ट करना शुरू करें। ये वो फाइनेंशियल एजुकेशन है, ये वो मैं लिटरेसी नहीं कहता इसको, फाइनेंशियल एजुकेशन। लिटरेसी बहुत बेसिक चीजों की बातें होती हैं। ये फाइनेंशियल एजुकेशन वो है जो कि हमारी यूनिवर्सिटियों को करिकुलम में बच्चों को पढ़ानी चाहिए कि भाई तुम्हारी नौकरी, तुम दिसंबर में ग्रेजुएट कर रहे हो, इंशाल्लाह बाय फरवरी यू वुड बी एम्प्लॉयड, तुम कहां पे जो है वो इन्वेस्टमेंट्स करोगे। हमारे यहाँ स्टॉक मार्केट से डराया जाता है, पता नहीं कोई बड़ी खौफनाक चीज है, बहुत खौफनाक सी चीज है, बिल्कुल डरने की बात नहीं है। जस्ट लेफ्ट विद 30 सेकंड्स अदील भाई, मैं सिर्फ आपकी मौजूदगी से फायदा उठाते हुए चाहूंगा एक रोड मैप क्विकली हमारे सामने, हमारे यंगस्टर्स के सामने रख दें कि ये रोड मैप है, ऐसे जाइए स्टॉक के अंदर क्विकली जरा। देखिए जी, आप उन इंडस्ट्रीज में जाइए जो कि पाकिस्तान की इकोनॉमी के साथ जुड़ी हुई हैं, ऐसी प्रोडक्ट्स पे जाइए, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, गो ऑन फर्टिलाइजर। पावर सेक्टर आजकल थोड़ी सी जरा इसमें तजब्जुब है, बट डोंट वरी अबाउट इट। बैंकिंग सेक्टर, ये बहुत स्टेबल सेक्टर है, उनकी अच्छी बड़ी ब्लू चिप कंपनियों के शेयर उठाइए। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल का पर्सपेक्टिव ले, आप इन्वेस्ट करना शुरू करें, यू विल नॉट रिग्रेट दिस डिसीजन। राइट अदील, थैंक यू वेरी मच फॉर प्रेशियस टाइम। आई होप कि हम दोबारा भी आपके साथ बैठें, दोबारा भी आपसे जानें, सीखें और अपने देख पहुंचाएं। अदील अजहर बड़ी इंफॉर्मेटिव बातें करते हैं, यू कैन फाइंड हिम ऑनलाइन एज वेल। और कुछ लोग ही ऐसे हैं एज मेंटोर्स जिनको आप फाइनेंशियल मैटर्स के अंदर फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अब कुछ लोग बहुत अच्छा काम करें इन द मार्केट, ऑन सोशल मीडिया और इंटरनेट, ऑन यूट्यूब, लेकिन ऑब्वियसली हर किसी को फॉलो नहीं किया जा सकता, कुछ लोग गलत मशवरे भी देते हैं, सो बी केयरफुल।